गांव के लोग दिन में जितना ही खुश रहते उतना ही रात में सन्नाटे में डूब जाते। गांव में हर रात एक गाड़ी आती थी और उसमें से एक सरकटा टुंग टुंग उतरता था। वह लोगों को बेरहमी से मरता था और सुबह होने से पहले वापस चला जाता। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है और लोगों को क्यों मार रहा है, लेकिन इतना तय था कि जो भी रात में घर से बाहर निकलता सुबह उसकी लाश गांव के बीचों बीच मिलती। इसलिए गांव के लोग रात होने से पहले ही अपने अपने घरों में चले जाते थे और अपने बच्चों से अक्सर कहते हैं रात में घर से बाहर मत निकलना। इसी गांव में राय स्टार अपने भाई पुष्पा के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन कड़ी धूप में पुष्पा खेत में काम कर रहा था। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। राय स्टार उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर बोला इलाज के लिए 1 लाख चाहिए। अब राय स्टार के दिमाग में एक ही ख्याल चलने लगा, मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे। तभी उसके पास मक्खी लाल दौड़ता हुआ आया और बोला राय स्टार जल्दी चल, गांव में तेल की फैक्ट्री खुली है। मक्खी लाल की बात सुनकर राय स्टार तुरंत फैक्ट्री की ओर भागा और वहां जाकर काम ज्वाइन कर लिया। फैक्ट्री में राय स्टार की दोस्ती साबिर बॉस से होती है। साबिर बॉस ने राय स्टार को चेतावनी दी, रात होने से पहले तुम अपने घर चले जाना, नहीं तो सर कटा टुंग टुंग तुम्हें। इतना कहकर साबिर बॉस वहां से चला गया। राय स्टार को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने मन ही मन सोचा साबिर बॉस मुझसे कुछ छुपा रहा है। ये सोचकर वह फिर अपने काम में लग गया। रात होने से पहले ही फैक्ट्री के बाकी मजदूर घर चले गए और फैक्ट्री पूरी तरह सुनसान हो जाती है। लेकिन राय स्टार को अपने भाई पुष्पा का इलाज कराना था, इसलिए वह देर तक काम करता। साबिर बॉस भी उसे अकेला नहीं छोड़ता था। काम खत्म होने के बाद वह राय स्टार को उसके घर तक छोड़ कर आता, लेकिन सर कटा टुंग टुंग रोज अपने गाड़ी से आता और लोगों को मारकर चला जाता। अब गांव पूरा श्मशान घाट बन चुका था। एक दिन दोनों साथ में काम पर जा रहे थे, तभी उन्होंने गांव के बीचों बीच भीड़ देखी। राय स्टार दौड़कर वहां पहुंचा। वहां का नजारा देखकर घबरा गया। बोला यह कैसे हुआ और किसने किया। तभी साबिर बॉस ने कहा शायद वह फिर लौट आया है। आगे क्या हुआ, क्या राय स्टार गांव को बचा पाएगा।